क़यामत के करीब आने वाले दिनों में इमाम मेहदी का लश्कर एक अजीम इस्लामी मिशन पर होगा। यह मिशन एक ऐसे रहनुमा के जरिए पूरा किया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वालों के लिए रहमत और उम्मीद का निशान होगा। इमाम मेहदी के लश्कर में वो लोग शामिल होंगे जो दुनियावी लालच, माल और रुतबे की खूबियों से दूर होंगे और बस अल्लाह और उसके रसूल की रजा में खुश होंगे। ये लोग इबादत में आगे होंगे, सच्चे होंगे और जिन्होंने दुनिया को बस एक इम्तिहान और आखिरत के लिए एक जरिया समझा होगा। ये लश्कर दीन की रोशनी और रूहानी ताकत से भरपूर होगा, जिसमें वो मर्द और औरतें भी शामिल होंगी जो अपनी जान और माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। इस लश्कर का निजाम तकवा और अखलाक पर मबनी होगा, यानी ये लोग सिर्फ जिस्मानी ताकत पर नहीं बल्कि दिली अज़्म और अल्लाह पर भरोसे पर लड़ेंगे। जब ये लश्कर मैदान में उतरेगा तो अल्लाह के फरिश्ते भी उनकी मदद करेंगे और हर कदम पर इन्हें रहमत और नुसरत नसीब होगी। इमाम मेहदी का ये लश्कर दुनिया के हर कोने से लोगों को अपने साथ जोड़ेगा जो जुल्म और कुफ्र से तंग आ चुके हैं और हक और इंसाफ के तलबगार हैं। ये लश्कर हक पर मबनी एक फौज होगी जो अपने मिशन में इंसाफ और अल्लाह के हुक्म को पेशे नजर रखेगी। जो भी इनके साथ आएंगे वो अल्लाह की मर्जी और उसके रास्ते पर चलने वाले होंगे। सुफियानी के लश्कर का मुकाबला क़यामत के दिनों में सुफियानी का फितना उठेगा। सुफियानी जो बनी उमैया की नस्ल से होगा, अपने साथ वो लोग लाएगा जो दुनिया के लालच और माली मकासिद के लिए लड़ेंगे। सुफियानी और उसका लश्कर इस्लाम और हक के मकासिद को खत्म करने और दुनिया में फितना और फसाद फैलाने का इरादा रखेंगे। उनका मिशन सिर्फ अपने गरूर और ताकत को बढ़ावा देना और लोगों में गुमराही और कुफ्र फैलाना होगा। ये लोग इस्लाम की असल तालीमात को कुचलना चाहते हैं और दुनिया पर इख्तियार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग दुनिया की हुकूमत और नफ्स की ख्वाहिशात में अंधे होकर इंसानियत और दीनी तालीमात का एहसास खो बैठेंगे। इमाम मेहदी का लश्कर जब सुफियानी के लश्कर के मुकाबले में आएगा तो ये एक बहुत बड़ा और दीनी जंग होगी। ये सिर्फ तलवारों का मुकाबला नहीं होगा बल्कि ये हक और बातिल का आमना सामना होगा। इमाम मेहदी के लश्कर के पास वो ताकत होगी जो सिर्फ ईमान और तकवा से हासिल होती है। वो सुफियानी के लश्कर को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे जो जुल्म और कुफ्र के खिलाफ एक नसीहत बन जाएगा। इमाम मेहदी का लश्कर रब के भरोसे पर और उसकी मदद पर लड़ने का अज़्म रखेगा। आखिर में सुफियानी का लश्कर शिकस्त खाएगा और इमाम मेहदी का लश्कर कामयाब होकर इंसाफ कायम करेगा। दज्जाल का खात्मा दज्जाल आखिरत के दिनों में दुनिया में एक अजीम फितना और गुमराही का सबब बनेगा। वह दुनिया को अपने इल्यूजन और धोखा में उलझाएगा और खुद को खुदा का नायब या खुदा के तौर पर पेश करेगा। वह लोगों को गुमराह करने के लिए असबाब और करिश्मे दिखाएगा और लोगों में कुफ्र की तरफ ले जाएगा। दज्जाल का मकसद सिर्फ दुनिया पर हुकूमत और इंसानों पर इख्तियार हासिल करना होगा। वह लोगों के ईमान को गिराने के लिए झूठ और जादू का सहारा लेगा और उसकी चालें ऐसे होंगी कि लोगों को सच्चाई और झूठ में फर्क समझना मुश्किल होगा। दुनिया के इख्तियार के इस जुनून में वो इंसानों को इंसानियत से दूर करेगा, मगर अल्लाह ताला ने उसका अंजाम मुकर्रर कर दिया है। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तब हजरत ईसा आस का न्यूजुल होगा। वो दज्जाल को कत्ल करने और उसके जुल्म का खात्मा करने के मिशन पर होंगे। हजरत ईसा आस दज्जाल के साथ एक अजीम जंग लड़ेंगे और उनकी मौजूदगी में दज्जाल की धोखाबाजी और इल्यूजन का कोई असर नहीं होगा। आखिरकार हजरत ईसा आस दज्जाल का कत्ल करेंगे और इसके साथ दुनिया दज्जाल के फितने से हमेशा के लिए पाक हो जाएगी। हजरत ईसा आयस के जरिए हक और इंसाफ का निजाम फिर से कायम होगा और दुनिया में आखिरत तक के लिए सिर्फ अमन और सुकून का दौर रहेगा। इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होने के लिए आज के मुसलमान को कुछ अहम चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले अपने ईमान की मजबूती पर ध्यान दें और इसे और मजबूत करें। कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए अपने दिल में हर वक्त अल्लाह का खौफ और आखिरत का ख्याल रखें। मुसलमान का ईमान मजबूत होना चाहिए ताकि हर तरह की कठिनाई और आजमाइश में वह अपने रास्ते से न भटके। आज के दौर में जब फितनों की भरमार है, यह जरूरी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें और हर वक्त अपने रब से हिदायत और इस्तिकामत की दुआ मांगते रहें ताकि अल्लाह हमें सच्चाई के रास्ते पर कायम रखे और हर मुश्किल में हमारे साथ हो। इसके अलावा
अपने अखलाकों और अमाल की इस्लाह पर भी काम करना चाहिए। अच्छे अखलाक और नेक अमाल इमाम मेहदी के लश्कर के फर्द बनने के लिए जरूरी हैं। यह सोचना कि हमारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो हमें दुनिया की हर ख्वाहिश से आजाद कर देता है। इंसान के अंदर का खलूस और इखलास उसके अमल में नजर आता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर काम में सिर्फ अल्लाह की रजा के तलबगार हों और उसके वली का साथी बनने की सच्ची ख्वाहिश अपने दिल में रखें। ऐसा इखलास इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होने के लिए एक बेहद जरूरी चीज है। मुश्किल हालात में इस्तिकामत और सब्र का मिजाज भी इमाम मेहदी के लश्कर के लिए जरूरी है। फितनों और आजमाइशों का सामना करते हुए मुसलमान का सब्र और उसके दीन पर मजबूती से कायम रहना ही उसकी असली ताकत है। यह लश्कर उन लोगों पर मुश्तमिल होगा जो हर तरह की दुश्वारी के बावजूद सच्चाई पर कायम रहते हैं और किसी भी हाल में अपने ईमान को खोने नहीं देते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर सब्र और इस्तिकामत पैदा करें ताकि हमें वह शराफत हासिल हो जो इमाम मेहदी के साथ होने का है। आखिरकार इंसान की तमाम कोशिशों और तदबीरों के बावजूद हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज अल्लाह के इरादे और उसकी रहमत से ही मुमकिन होती है। हमारा हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की इरादों के तहत ही फलित होता है। हमें अपनी मेहनत को अल्लाह की तरफ सच्ची नीयत और इखलास के साथ अदा करना चाहिए। यही हमारी सच्ची पहचान है। हर इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह पर भरोसा रखे क्योंकि वही हर चीज का मालिक है। हमें हमेशा अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए, उससे मदद और रहनुमाई की गुजारिश करनी चाहिए। यह हमारे इमाम महदी के सच्चे साथी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शाह अल्लाह हमें हर कदम पर अपने दीन की राह पर कायम रख। हमें अपने दिलों में इस्लाम की सच्ची मोहब्बत और उसके उसूलों की लगन पैदा करने की ताकत दे। जब हम अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे तो निश्चित रूप से अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होगी। हमें अपने नफ्स को पापों और बुराइयों से पाक करने का हौसला दे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान को सच्चाई के साथ जिएं और दूसरों के सामने एक मिसाल पेश करें। हमें अपने इखलास में कमी नहीं आने दे। अल्लाह हमें अपने सच्चे बंदों में शामिल कर और हमें इमाम मेहदी के लश्कर का हिस्सा बनने का शराफ बख्श दे। हमें उनके साथ उन तमाम मुसीबतों का सामना करने का हौसला दे जो तेरे रास्ते में हों। यह आवश्यक है कि हम अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के लिए जिएं और यह उद्देश्य अल्लाह की इबादत और उसके रास्ते पर चलना हो। हमें उन चुनौतियों का सामना करना होगा जो हमारी आस्था की कसौटी पर खड़ी होती है। या अल्लाह हमारे इखलास और हमारे इरादों को मजबूत कर और हमारी जिंदगी और मौत को अपनी रजा के साथ वाबस्ता कर दे। इस तरह हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे और सच्चे इमाम महदी के अनुयायी बन सकेंगे। हमेशा हमें अपनी रहमत के साए में रख और हमें ऐसी कामयाबी और इज्जत दे जो तेरे रास्ते में है। हमें याद रखना चाहिए कि सफलता सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि अगले जहां में भी है। इसलिए हमें अपने कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हमें अपनी हर दुआ और इबादत में सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हमें विश्वास है कि अगर हम अल्लाह की राह पर चलते रहें और अपने इरादों को सच्चाई के साथ निभाएं तो वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। आमीन।